आस्क शाहबाज खान एकेडमी में। आज हम मुमल का ही जो वार्षिकांक है जून वाला, इसके अंदर से राजस्थान में जो सरकारी योजनाएं हैं, आयोग हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब में समान रूप से उपयोगी रहेगा। जैसे रीट मेंस है, इसके अलावा आरएस है, इसके अलावा एलडीसी आने वाली है, एसआई है। इन सब एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब चलो हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या योजनाएं मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है इन दिनों में। तो वो जो योजनाएं हैं उनमें सबसे पहले हम चलते हैं मनरेगा के तहत प्रदेश में अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार, कितने दिन का, 25 दिन का रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए किस नवीन योजना को मंजूरी दी गई है। देखो, हम जानते हैं कि जिसे हम फेमल कहते हैं या मनरेगा कहते हैं, इस फेमल में 100 दिन का हमें रोजगार मिलता ही मिलता है। जो भी व्यक्ति जिसके पास जॉब कार्ड हो 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट देती है। लेकिन राजस्थान सरकार अब से 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने जा रही है, और ये देने जा रही है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। चूंकि वो जो 100 दिन का रोजगार दे रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं, तो उसका नाम होता है मनरेगा, जबकि यह राज्य सरकार दे रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पहले ये 100 दिन का था, लेकिन यह अतिरिक्त रोजगार अब जो दिया जाएगा अब मनरेगा के तहत नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मनरेगा केंद्र सरकार की, इसका नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान होगा। क्या होगा? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना राजस्थान। अब इसके अलावा एक और कार्य किया है सरकार ने कि 3 जो जनजातियां हैं उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाएगा। यानी बाकी जितना भी राजस्थान है उसमें 25 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 100 तो पहले था, प्लस 25 राजस्थान सरकार की तरफ से, यानी 125 दिन। जबकि 3 जनजातियां चुनी गई है जिसके अंदर 100 प्लस 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, यानी टोटल 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। राज्य के विशेष योग्यजन 12 उदयपुर में जो 3 जनजातियां हैं विशेष योग्यजनों, और ये 12 और उदयपुर 2 जिले, इनमें जनजातियों के लिए 100 दिन ही अतिरिक्त रोजगार की मंजूरी का प्रावधान भी किया गया है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? इतना लंबा चौड़ा मत पढ़ा करो, सीधी सीधा सा हमें पूछा गया है कि चिरंजीवी जो योजना है उसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2022 से। कब से हुई? 1 मई 2022 से। बीमित परिवार के जो सदस्य हैं अथवा जो सदस्यों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर, दुर्घटना के कारण अगर हाथ, पैर, आंख या स्थायी क्षति हो जाए, पूर्ण क्षति हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल दिया जाएगा, या तो मृत्यु होने पर अथवा इन अंगों की स्थायी या पूर्ण क्षति होने पर। ठीक है, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि चिरंजीवी योजना कब से शुरू होती है? 1 मई 2022 से। ये सरकार की फ्लैगशिप योजना थी जिसमें सरकार ने काफ़ी हद तक पूरी मशीनरी को लगा दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल महिला सदस्य को मिलेंगे मुफ्त स्मार्टफोन, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इन दिनों में हो रही है। तो ये कब मिलेंगे? इन महिला मुखियाओं की संख्या कितनी है? इन महिला मुखियाओं की जिनको स्मार्टफोन मिलने वाले 1.33 करोड़ है। ठीक है, यानी 1 करोड़ पूरा और 1 करोड़ का 1/3 हिस्सा। ये प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाएगी। सितंबर महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, किस प्रकार दिए जाएं,
क्या ज़रूरी है इसके लिए? इसके लिए जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जिस महिला मुखिया के पास जन आधार कार्ड नहीं है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। अच्छा, ये जो फ़ोन होगा इसमें 2 सिम का स्लॉट भी होगा, यानी 2 सिम डाली जा सकती है। ठीक है। 3 मुख्य शर्तें रखी है कंपनी के लिए। कंपनी के पास राजस्थान सर्कल में मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस होना चाहिए। जो भी कंपनी इस योजना से जुड़ना चाहती है, सरकार से पैसे लेकर लोगों में मोबाइल बांटना चाहती है, उनके पास राजस्थान सर्कल में मोबाइल सेवा का लाइसेंस होना चाहिए। ब्लॉक और जिला लेवल तक लोकल सपोर्ट ऑफिस भी होना ज़रूरी है, यानी हर ब्लॉक में, हर ज़िले में और हर ज़िले के हर ब्लॉक में। ठीक है। और इसके अलावा जो मोबाइल कंपनी ऐसा करने जा रही है उसको 3 साल तक फ्री इंटरनेट डेटा भी देना पड़ेगा। ये शर्तें जिन कंपनियों को मंजूर होगी वो कंपनियां इस योजना में हिस्सा ले सकती है और लाभ कमा सकती है। राज्य सरकार ने 22 मई 2022 को मनरेगा पर शहरी बेरोजगारों के लिए, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारों के लिए तो 25 दिन एक्स्ट्रा कही है, शहरी बेरोजगारों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। इसके नियमों की मंजूरी भी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को मिलने कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चूंकि मनरेगा में कितना दिया जाता है 100 दिन का, तो इसमें भी कितना दिया जाएगा 100 दिन का रोजगार शहरी बेरोजगारों को दिया जाएगा। और ये जो योजना है इसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। क्या नाम रखा गया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। चूंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे हैं तो उनके नाम पर इसका योजना का नाम है। और चूंकि ये शहर में रोजगार दे रही है तो रोजगार योजना में शहरी रोजगार और डाल दिया है। विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री 75 और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25 होगा। यानी कोई काम स्पेशल हो, स्पेशलाइज्ड कार्य हो, उसके अंदर जो सामान यूज होगा उसमें 75 रुपये गवर्नमेंट देगी। और उसका मान लो 100 रुपये का काम किया है तो 75 रुपये गवर्नमेंट सामान के देगी और 25 रुपये गवर्नमेंट उसका पारिश्रमिक यानी मेहनत देगी। ठीक है। बैंक खाते में 15 दिन में पैसे आ ही जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री है शांति धारीवाल। कौन है? शांति धारीवाल। इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया है। अच्छा, ये रोजगार पाना है तो क्या चाहिए हमें? लाभार्थी को जॉब कार्ड बनवाने के लिए ई मित्र पर निःशुल्क आवेदन करना होगा। आवेदन निःशुल्क होंगे, आराम से निःशुल्क कर सकते हैं, ई मित्र पर कर सकते हैं। जॉब कार्ड बनवाने के लिए जिसके पास जॉब कार्ड नहीं होगा उसको इस योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रदेश में सितंबर 2022 में शुरू होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको तीर्थ यात्रा एक योजना के तहत गवर्नमेंट करवा रही है। तो ये किस विभाग द्वारा किया जाएगा? चूंकि तीर्थ यात्रा किससे संबंधित है? देवताओं से, देवता या भगवान। और देवताओं का जो डिपार्टमेंट है वो भी सरकार के अंतर्गत अलग से बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? देवस्थान विभाग। तो देवस्थान विभाग द्वारा किया जाएगा। कोरोना के कारण जो तीर्थ यात्रा योजना थी वो एक बार के लिए बंद हो गई थी। 2 वर्ष बाद सितंबर 2022 में पुनः शुरू होने वाली है। आगे देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने मई 2022 में अक्षय ऊर्जा 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें 2-3 काम की बातें हैं। एक तो अक्षय ऊर्जा के तहत है। अक्षय ऊर्जा के तहत 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। ठीक है। इसमें शामिल है टोरेंट टावर, ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन और HPCL एनर्जी। मेरे साथ बोलो, टोरेंट टावर, ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन, HPCL एनर्जी। ठीक है। इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जिसके पास है वो है टोरेंट टावर। टोरेंट टावर इसके पास 4,000 मेगावाट होगा। सॉरी, सबसे ज़्यादा नहीं है, होने को तो MSME क्लीनटेक सॉल्यूशन के पास है। ठीक है। टोरेंट टावर के पास 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखो, सौर और पवन
दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो का मिश्रण। शंकर नाम सुना है? शंकर गेहूँ, शंकर बाजरा होता है, यानी विदेशी जो गेहूँ प्रजाति है और जो स्वदेशी, उन दोनों को मिला दिया तो शंकर प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार सौर और पवन ऊर्जा जब दोनों प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या हो गई? हाइब्रिड हो गई। अच्छा, ये कहाँ बनने वाला है? ये बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में बनने वाला है। हम जानते हैं यहाँ धूप भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है और हवाएं भी मिल ही जाती है। इसके अलावा MSME क्लीन टेक सॉल्यूशन, ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इन क्षेत्रों में बनने वाला है। देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये चारों के चारों वही हैं जो टोरेंट टावर के लिए भी यूज हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है HPCL एनर्जी, HPCL जॉइंट वेंचर, ये केवल जैसलमेर में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा हमें बताया गया है में बनेंगे सौर पैनल। जो जयपुर जिला है इसमें सोलर पैनेज निर्माण यूनिट जयपुर में सेज एरिया में लगेगी। सेज क्या होता है? SEZ। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष वित्तीय क्षेत्र, जहां पर सरकार विशेष रूप से लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है, अनेक तरह की सुविधाएं देती है, उन्हें सेज कहते हैं। तो जयपुर में सेज क्षेत्र में सोलर पैनल बनने वाले हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 से 5 के बच्चों में लर्निंग लेवल के मामले में प्रदेश का ओवरऑल स्कोर क्या रहा है? तो कक्षा 3 में हमारा स्कोर आया 66.1%, कक्षा 5 में 57.6%। ठीक है। मंत्रालय ने तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं बच्चों की लर्निंग स्तर की ये रिपोर्ट जारी की है। जिनको शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम देना वो ध्यान रखें, नेश बहुत इंपॉर्टेंट है। नेश तीसरी क्लास, फिर 2 जोड़ो 5वीं क्लास, फिर बोर्ड की क्लास कौन सी है? 8वीं क्लास, फिर बोर्ड की क्लास कौन सी है? 10वीं क्लास, और फिर बोर्ड की क्लास नहीं है। तो ये 4 क्लासें हैं, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। इन पर INS का सर्वे किया जाता है। 12वीं क्लास पर कोई INS का सर्वे नहीं किया जाता है। अंतिम आज का प्रश्न देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय उत्पादन में देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है? राजस्थान अब अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर। अक्षय क्या होता है? सबसे पहले तो अक्षय कुमार वाला अक्षय नहीं है, अक्षय, यानी नहीं, क्षय यानी खत्म होने वाला, जो खत्म नहीं होता। और खत्म कौन नहीं होता? हमारे लिए जो सूर्य है उसकी जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होती। ये अगर हम पवन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो पवन ऊर्जा भी तो खत्म नहीं होती। तो जो ऊर्जाएं पवन और सूर्य से प्राप्त की जाती है वो दोनों अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तो अक्षय ऊर्जा में हम अब 1 नंबर पर आने लगे हैं। ठीक है। कितने मेगावाट हमने ऊर्जा विकसित कर ली है? तो ये है 17 गीगावाट। ठीक है। देखो, मेगा और गीगा में क्या फ़र्क है? जब मेगा को 1000 से गुणा करते हैं तो गीगा आ जाता है। आप ऐसे देख लीजिए ना कि जब आपके पास 1000 MB होती है, यानी मेगाबाइट होते हैं, तो 1 गीगाबाइट हो जाते हैं। अभी तक राजस्थान सौर ऊर्जा में ही सिरमौर था, यानी सौर ऊर्जा तो हमारे पास सबसे ज़्यादा थी अपने पास, तो एक अपने आप में सूर्य नगरी की नगरी है। अब इसने विंड यानी हवा, बायो पावर यानी बायोमास जो गोबर वगैरह से या अपशिष्ट पदार्थों से बनती, उसमें भी आगे हो गया है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में समग्र रूप से विंड पावर, बायो पावर और सोलर पावर शामिल है। देखो, हवा खत्म नहीं होने वाली, हवा चलती रहनी है। बायो पावर, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो वैसे भी नुकसानदायक हैं, कुछ काम नहीं आने हैं, इनको जलाते हैं तो उल्टा धुआं निकलता है। बार बार दिल्ली वाले शिकायत करते हैं कि सर्दियों में आप हमारा दम घोट देते हैं। और सोलर पावर सूर्य लगातार देता रहता है, तो इनसे हम एनर्जी बना रहे हैं जिसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, जो हमने 17 गीगावाट एनर्जी बनाने लगे हैं। इस तरह हम 1 नंबर पर आ गए हैं। कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। वी आर एट द फर्स्ट। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुनून से लगे रहिए।